नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन में। और आज हम कवर करेंगे पिछले 6 महीने की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। और ये एक तरह का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए। आप लोग वीडियो के एंड में जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने इन 30 क्वेश्चंस में से कितने प्रश्न एकदम सही किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप प्रश्नों के उत्तर मन में ही देते रहिएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में पहली बार आयोजित वुमेन प्रीमियर लीग 2023 की विजेता टीम कौन सी रही है? तो ये रही है मुंबई इंडियंस। कौन सी टीम रही है? विजेता टीम रही है मुंबई इंडियंस। डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि नया चैनल है और आप लोगों के लिए ये मेहनत की जा रही है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ये मेहनत आगे भी ऐसे ही जारी रहेगी। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुल प्रतियोगी टीम रही थी 5। इसमें विजेता टीम रही है मुंबई इंडियंस, इसकी कैप्टन है हरमनप्रीत कौर। और उपविजेता टीम थी दिल्ली कैपिटल्स। कैप्टन थी इसकी मेग लैनिंग, और ऑरेंज कैप मेग लैनिंग को दिया गया था दिल्ली कैपिटल से। और पर्पल कैप हेली मैथ्यूज को दिया गया था, जो कि मुंबई इंडियंस से खेलती है। इतने पॉइंट्स याद रखिएगा, सफिशिएंट है। सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये इसका फुल फॉर्म होता है। सिप्री द्वारा जारी इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2022 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश हथियारों के आयात में शीर्ष पर है? क्या आपको पता है? चलिए मैं बताता हूं। भारत, ठीक है। भारत हथियारों के आयात के मामले में शीर्ष पर रहा है। तो नंबर 1 पर भारत है, सेकेंड पर सऊदी अरब है, थर्ड पर कतर है, फोर्थ पर ऑस्ट्रेलिया है और फिफ्थ पर चाइना है। ये आयात की बात हो रही है और ये निर्यात की बात हो रही है। तो निर्यात में नंबर 1 पे अमेरिका है, सेकेंड पर रशिया है, थर्ड पर फ्रांस है, फोर्थ पर चाइना है और फिफ्थ पर जर्मनी है। तो ये आपको रैंकिंग याद रखनी है। फर्स्ट वाला तो आपको हर हाल में याद रखना ही चाहिए। गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला एबल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो ये एबल पुरस्कार मैथ्स की फील्ड में दिया जाता है। तो बता दिया गया प्रश्न के अंदर, लुइस कैफ्रेली को दिया गया। ये 2023 वाला लुइस कैफ्रेली को दिया गया है और 2022 वाला डेनिस सुलीवन को दिया गया। तो मैथ्स की फील्ड में दिया जाने वाला इसको नोबल पुरस्कार भी कहा जाता है। ये एक नॉर्वेजियन पुरस्कार यानी कि नॉर्वे की गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। 2023 में अर्जेंटीना के लुइस कैफ्रेली को दिया गया है। हाल ही में भारतीय मूल के नील मोहन किस कंपनी के नए सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए हैं? तो ये यूट्यूब कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए हैं। इनका नाम है नील मोहन और इन्होंने सुसान वोजिकी को रिप्लेस किया है। हाल ही में चर्चा में रहा पुरातात्विक स्थल किलाडी, जो कि संगम युग का है। ये किस राज्य में स्थित है? ये किलाडी नाम का जो पुरातात्विक स्थल है, जो कि संगम स्थल का है, ये तमिलनाडु में स्थित है। अभी हाल फिलहाल में काफी चर्चा में रहा था। ठीक है, यह स्थल वैगई नदी घाटी में है और यह एक नगरीय बस्ती है, जो कि हाल फिलहाल में खोजी गई है। हाल ही में चर्चा में रहा उपन्यास विक्ट्री सिटी, इसके लेखक कौन है? सलमान रुश्दी इसके लेखक हैं विक्ट्री सिटी के। देखिए, मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज वीडियोस भी प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो बुक्स के हों, अवार्ड्स के हों, स्कीम्स के हों, है ना, तो ये सेपरेट वीडियोस भी मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूं। आप चैनल को विजिट कर सकते हैं, काफी सारे वीडियोस आपको वहां पर देखने के लिए मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। तो ये सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है, नाम है विक्ट्री सिटी। हाल ही में बोला अहमद टिनुबू ये किस देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं? तो ये नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। नाम है बोला अहमद टिनुबू। हाल ही में आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? तो ये एमसी मैरी कॉम और फरहान अख्तर को इसमें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ठीक है, तो दो लोगों को, एमसी मैरी कॉम और फरहान अख्तर। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना शुरू की है? तो ये योजना उत्तराखंड की है। कहाँ की है? उत्तराखंड की यह योजना है और उत्तराखंड ने यह योजना शुरू की। इस योजना के अंतर्गत जिनके पास भी अंत्योदय कार्ड होगा, राशन कार्ड दो तरह के, दो तीन तरह के, हर कहीं अलग अलग चलते हैं वैसे, अंत्योदय और पात्र गृहस्थी इस तरह के राशन कार्ड के नाम होते हैं। तो जिनके पास भी ये अंत्योदय वाला राशन कार्ड होगा, उनका गैस सिलेंडर सरकार फ्री में ही रिफिल करके देगी। कहाँ, सॉरी, मार्च 2023 में अल्प विकसित देशों का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ है? अल्प विकसित देशों का संयुक्त राष्ट्र वाला। तो ये इसका जो आयोजन किया गया वो कतर की राजधानी दोहा में किया गया। ठीक है, थीम है फ्रॉम पोटेंशियल टू प्रॉस्पेरिटी।
कहाँ चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया। इसका आयोजन किया गया था असम के अंदर। तो असम के बक्सा जिले के तुलमुल में यह आयोजन किया गया। कहाँ? तुलमुल में। ठीक है। और चौथे एशियाई खो खो चैंपियनशिप में कौन सी टीम जीती थी? तो पुरुषों की टीम हो या महिलाओं की टीम हो, दोनों में ही भारत विजयी रहा है। तो और पुरुषों की टीम में भी भारत ने नेपाल को ही हराया और महिलाओं की टीम में भी फाइनल में नेपाल को ही हराया। तो याद रखिएगा, याद करना आसान हो गया है। किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस योजना शुरू की थी? तो पंजाब की यह योजना है, नाम है स्कूल ऑफ एमिनेंस योजना। क्यों शुरू की गई? तो पंजाब सरकार के द्वारा शुरू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों पर विशेष बल देना है ताकि वे और भी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकें। हाल ही में हॉकी इंडिया ने पुरुष वर्ग में किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार का खिताब दिया है? तो हार्दिक सिंह को ये प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। महिलाओं में सविता पूनिया को दिया गया है। हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की? तो आपको पता है रिसेंट में अभी कर्नाटक में इलेक्शंस हुए हैं और यहीं पर चुनाव आयोग ने वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की थी। हाल ही में कौन भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीजीसीआई नियुक्त हुए हैं? राजीव सिंह रघुवंशी नए डीजीसीआई नियुक्त हुए हैं। नाम याद रखिएगा, राजीव सिंह रघुवंशी। हाल ही में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस भारतीय शहर को पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो ये WHO ने सम्मानित किया है बेंगलुरु को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्यों सम्मानित किया? तो तंबाकू नियंत्रण के खिलाफ चलाए गए जागरूकता अभियान और प्रयासों के लिए ही WHO ने बेंगलुरु को सम्मानित किया है और इसके अंतर्गत 1.24 करोड़ रुपए की पुरस्कार की राशि दी गई है। पूर्वी लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी का नाम क्या है? इनका नाम है कर्नल गीता राणा और ये प्रश्न बनता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कर्नल गीता राणा, फिर से प्रश्न पढ़ लीजिएगा। पूर्वी लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी, इसमें पूर्वी लद्दाख को आप हाईलाइट रखिएगा। हाल ही में एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन देशों के मुख्य न्यायाधीशों की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये याद रखिएगा, एससीओ की इस वर्ष बैठक की अध्यक्षता भारत ही कर रहा है। तो इस बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। पाकिस्तान को छोड़कर बाकी सभी मेंबर्स इसके अंदर आए थे यानी पार्टिसिपेट किया था। 9th मेंबर कौन सा है? ईरान है। ठीक है, 9th मेंबर कौन सा है? ईरान है। एससीओ का हेडक्वार्टर कहां है? बीजिंग, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा आदिवासी आबादी के शोषण को रोकने के लिए पेसा एक्ट को लागू किया गया है? तो ये पेसा एक्ट मध्य प्रदेश में लागू किया गया है। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट, ये फुल फॉर्म है। इस एक्ट की कार्यान्वयन की घोषणा जनजाति गौरव दिवस यानी 15 नवंबर को की गई थी मध्य प्रदेश में। प्रश्न नंबर 21 है, हाल ही में बहुराष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास कोबरा वॉरियर का आयोजन कहां पर किया गया था? ब्रिटेन में इसका आयोजन किया गया था। याद रखेंगे कहां किया गया था? ब्रिटेन में इसका आयोजन किया गया था। कब? मार्च 2023 में ब्रिटेन में आयोजित इस सैन्य अभ्यास में भारत, फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, सिंगापुर और ब्रिटेन देशों ने पार्टिसिपेट किया था। इसकी लोकेशन याद रखनी है, ये हुआ कहां था? ब्रिटेन में हुआ था। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बन गए हैं? परमेश्वरन अय्यर अभी तक थे लेकिन इन्होंने दे दिया इस्तीफा, तो नए सीईओ बन गए हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। ध्यान से सुनिएगा, बीवीआर सुब्रमण्यम ने परमेश्वरन अय्यर को रिप्लेस किया है। तो परमेश्वरन अय्यर ने इस्तीफा क्यों दिया? क्योंकि परमेश्वरन अय्यर विश्व बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए हैं। बात अगर हम नीति आयोग की करें तो नीति आयोग की स्थापना कब होती है? ये होती है 1 जनवरी सन 2015 को। योजना आयोग की जगह इसकी स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो पीएम होते हैं। तो वर्तमान में है पीएम मोदी और उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, याद रखेंगे। ठीक है, कौन है? सुमन बेरी उपाध्यक्ष हैं। तो इतने पॉइंट याद रखिएगा, आगे बढ़ेंगे।
कहाँ ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया गया, मतलब किसने शुरू किया है? तो भारतीय सेना ने शुरू किया था। कहाँ शुरू किया है? तो ये याद रखिएगा, लद्दाख में। ऑपरेशन सद्भावना है क्या? तो इसका उद्देश्य लद्दाख के दूर दराज के इलाकों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है। भारतीय सेना लद्दाख क्षेत्र में 7 आर्मी गुडविल स्कूल चला रही है। इसमें 2200 से अधिक बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो ये भारतीय सेना का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बच्चों को पढ़ाने का। कहाँ 37वां अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 का आयोजन हुआ है? तो इसका आयोजन रिसेंटली अभी नई दिल्ली में हुआ है। इस मेले का आयोजन इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया था। स्लेंडर लॉरिस नाम के लुप्त प्राय प्रजाति के संरक्षण के लिए किस राज्य में भारत का पहला अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया है? तो स्लेंडर लॉरिस जो है ये एक लुप्त प्राय प्रजाति का एक जीव है और इसके संरक्षण के लिए तमिलनाडु में ही एक अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया है। हाल ही में बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलास एक्सप्रेस 2023 का आयोजन खाड़ी क्षेत्र में हुआ है। भारत से किस इंडियन नेवल शिप ने इसमें पार्टिसिपेट किया था? आईएनएस त्रिकंद ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। आईएनएस त्रिकंद ने इसमें पार्टिसिपेट किया था हाल ही में। और यहाँ ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये लास्ट ईयर जो है ऐसा ही प्रश्न था, कटलास अभ्यास में किस आईएनएस ने पार्टिसिपेट किया था? आई थिंक 21 में पूछा गया था या 22 में पूछा गया था, पीसीएस में पूछा गया था। तो उस वक्त पार्टिसिपेट किया था आईएनएस तलवार ने, लेकिन इस बार 2023 में आईएनएस त्रिकंद ने पार्टिसिपेट किया है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हाल ही में रश्मि शुक्ला किस सुरक्षा बल की महानिदेशक बन गई हैं? एसएसबी सशस्त्र सीमा बल की महानिदेशक बन गई हैं। नाम है रश्मि शुक्ला। किस राज्य सरकार ने अधिवक्ता संरक्षण कानून पास किया है? तो ये अधिवक्ता संरक्षण कानून राजस्थान सरकार ने वकीलों की सुरक्षा के लिए पास किया है। ऐसा बिल पास करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। 10 नवंबर 2022 को किस राज्य ने 2 दिवसीय वांगला महोत्सव का आयोजन किया है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसएससी में तो फेवरेट है भाई साहब, बांग्ला है। अच्छा एक और याद रखिएगा, मेघालय का बेहदीन खलम, क्या बेहदी, मैं लिख ही गलत रहा हूं, बेहदीन खलम, ठीक है, ये भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है, एसएससी में बहुत पूछा जाता है। तो वांगला और बेहदीन खलम दोनों याद रखिएगा मेघालय के हैं, ठीक है। और बात अगर हम इसकी करें किसकी बात करें थे, हाँ वांगला महोत्सव की, तो ये गारो समुदाय का लोकप्रिय फसल त्योहार होता है। ये है आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न। किस राज्य में स्थित सियोम पुल का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है? तो किस स्टेट में है ये सियोम पुल? अरुणाचल प्रदेश में है। यह पुल भारत चीन बॉर्डर पर भारतीय सेना की कनेक्टिविटी को मजबूत करता है। तो याद रखिएगा, ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न। एक प्रश्न आपको देकर के जा रहा हूं, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। देखते हैं कितने लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखा है। कोई शिकायत या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में लिखें, अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमें जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।